ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक का राशिफल बताएंगे। आने वाले 6 महीने में जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या शुभ आपके लिए रहेगा, किन चीज़ों को लेकर आपको अशुभता प्राप्त होने वाली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं, वर्तमान समय में आपके जीवन पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है और यदि आपके जीवन में समस्या चल रही है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो वह कौन सी वस्तु है जिसको अगर चुपचाप आप अपने पास में रखते हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य का सहयोग आपके लिए मिलना शुरू होगा और पैसे आने के नए सोर्सेज भी आपके लिए जनरेट होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, जब हम बात करते हैं आने वाले 6 महीने की राशिफल की, तो जो 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ना, उनके बारे में आइए जानते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, केंद्र भाव आपकी राशि से सप्तम भाव इनका गोचर हो रहा है। हालांकि 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, उसके बाद ये उदित होंगे और 18 अक्टूबर तक अतिचारी होकर मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 4 दिसंबर तक रहेंगे। 4 दिसंबर को ये कर्क राशि में वक्री होकर पुनः एक बार मिथुन राशि में आ जाएंगे। वही जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव का जो गोचर है यह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2025 तक। राहु की स्थिति 3rd हाउस में, वही केतु की स्थिति जो है वह 9th हाउस में रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। देखिए धनु राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो निस्संदेह यह समय कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता दिलाने वाला होगा। विशेष तौर पर आप यदि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम कारोबार में वृद्धि के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप ना लें अपने बिजनेस को लेकर। ओवरऑल आप देखेंगे कि 13 जुलाई आते आते शनिदेव वक्री जब हो जाएंगे तो 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर तक का भी समय आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आप एजुकेशन सेक्टर के व्यवसाय से जुड़े हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं या ऑनलाइन का कोई भी आप कोर्सेज करवा रहे हैं, तो जितने भी ऐसे लोग जो कि एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार की टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो नो डाउट आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। और 13 जुलाई से लेकर जो नवंबर तक का टाइम होगा यह अप्रत्याशित होगा। शनिदेव के वक्री होने से कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति हो सकती है जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक हैं कि आपको वर्तमान समय में कंगाली का सामना करना पड़ रहा हो, या आप लाखों कमाते थे, आज आपके पास में जॉब वगैरह नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए, अगस्त आते आते धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी और आप अपने बिजनेस व्यापार से अच्छा लाभ और मुनाफा कमा पाएंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लिए लाभकारी बना हुआ है, यानी देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि निसंदेह इस समय अवधि के दौरान आपके लिए इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। 18 अक्टूबर 2025 तक आपके लाभ में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही अगर आप एनजीओ चलाते हैं या कोई भी पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, ठीक है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है 18 अक्टूबर 2025 तक। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपके इनकम में भी वृद्धि होनी चाहिए। हालांकि इनकम में जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी वो 13 जुलाई 2025 के बाद से ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लगन पर भी रहने वाला है। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके लगन पर है, लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं तो आपके व्यक्तिगत जीवन को अच्छा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे अपनी मनोस्थिति पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उलझे हुए से रह सकते हैं या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, व्यक्तिगत जीवन में विकास होगा, नॉलेज आपकी गेन होने जा रही है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप शनि की महादशा में चल रहे हैं या आपकी राहु की महादशा चल रही है या बुध की महादशा में है, और देखिए शनि की
ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, तो आपको चोट चपेट दुर्घटना से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि शनि जब चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो ये सेहत में परेशानी तो देते ही देते हैं, लेकिन ये दुर्घटना भी करवाते हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां भी बनी रहेंगी, अच्छी बनी रहेंगी। कब तक? 18 अक्टूबर 2025 तक। 18 अक्टूबर 2025 के बाद से लेकर और 4 दिसंबर तक आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कोई दुर्घटना न हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो नो डाउट आप यात्रा से जुड़ा हुआ टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि राहु भी 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से, आर्किटेक्ट हैं या कोई भी कला का फील्ड हो गया, तो इन सभी फील्ड्स के लिए आपके लिए समय अच्छा है। ढैया के प्रभाव के कारण थोड़ा संघर्ष जरूर बना रह सकता है, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही जब राहु 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो निसंदेह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा संबंधों में ये दिक्कत करते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए 3rd हाउस में राहु के होने की वजह से आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस समय अवधि के दौरान यदि आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अपने पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं ना, तो बेटिंग वगैरह ना करें, बहुत सतर्क होकर वाहन चलाएं, स्पीड धीमी करके चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप देखें कि केतु आपके 9वें भाव से गोचर करें। देखिए, केतु जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान या तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, और निसंदेह अगर आप धार्मिक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको अपने कर्मों पर फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, पिता के साथ थोड़े से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। लेकिन शनि की जब हम बात करते हैं, देखिए शनि आपके 4th भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। तो देखिए, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि 9 जुलाई के बाद से जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, जॉब में परिवर्तन का योग बनता है। साथ ही आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं और आप प्रमोशन वगैरह चाह रहे हैं कि आपको प्रमोशन वगैरह मिल जाए, तो आप 18 अक्टूबर 2025 के पहले प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान यदि आप लोन वगैरह लेकर कोई काम करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा लोन आप उठाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझकर आपको लोन वगैरह लेने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं की जब हम बात करते हैं तो शत्रु संबंधित समस्याएं तो आपकी निसंदेह समाप्त हो रही हैं, शत्रु आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। और इसके साथ में शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 10वें भाव पर है। देखिए, अगर आप सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं से आप अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी रहेगा। लेकिन जो आपके कुलीग्स हैं, यानी पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होगा, उसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। अपनी बातों को आपको रिवील नहीं करना है, सीक्रेट ही रखेंगे। करियर से रिलेटेड या कोई निजी बात है तो उसको आप सीक्रेट ही रखें, तो इसके आपके मान सम्मान के लिए और आपके, हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही शनि जब 4th भाव से गोचर करते हैं तो 4th भाव है आपके सुखों का। तो देखिए, शनि जैसा प्लेनेट जो कि अगर हम मूल रूप से कहें तो इनका काम ही है कष्ट देना, ऐसी स्थिति में और ढैया चलना। देखिए, अन्य लोग बताते होंगे कि शनि की ढैया में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सुख संपत्ति ये दे देंगे, मकान वाहन का सुख आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेहनत से, अपनी मेहनत से आप अर्जित कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक सुकून मिलना चाहिए व्यक्ति को ना, आंतरिक तौर पर जो प्रसन्नता मिलनी चाहिए, पैसा भी आएगा लेकिन वो प्रसन्नता कहीं ना कहीं से आपसे दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही माता की सेहत अथवा माता से बिछड़ने का योग, ठीक है, माता पिता के सुख में कमी निसंदेह यहाँ पर मिलती हुई नजर आपके लिए आएगी ही आएगी। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और देखेंगे कि यदि आप एजेड हैं, आपकी एज है, आप 60+ हैं, आपके पास संपत्ति है, और अगर आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आता है कि अपनी संपत्ति को डोनेट करना है, दान देना है, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपके संतान है तो संतान को ही आप डोनेट करेंगे या संतान को दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलती हुई आपके लिए नजर आ रही है, स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हाँ, इस समय अवधि के दौरान अपने वाहन आपको किसी को भी चलाने के लिए नहीं देना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, धन आपके पास में आएगा, सुख संपत्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, पेट्रोलियम का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, चमड़ा उद्योग, शराब, इन सभी चीज़ों का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। और जो भी, जब शनि 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं तो धनु लग्न या आपकी धनु राशि है, तो बहुत सोच समझकर बड़े डिसीजंस अपने जीवन के लेने हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का
प्रस्ताव 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले मिलेगा, यानी कि 18 अक्टूबर 2025 तक आपका शादी विवाह तय हो सकता है। अच्छा, 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर तक की जो स्थिति होगी, यहाँ पर 18 अक्टूबर के पहले जिनका विवाह तय नहीं हो पाता है उनके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का टाइम रहेगा, और 4 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपके विवाह होने का योग बनता है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। वही दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन हाँ, धनु राशि वालों, इस चीज को समझने की आवश्यकता, आप बहुत ही जानवान होते हैं, मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं लाइफ के अंदर जब हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि हम अगर सामने वाले की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ होती है। तो थोड़ा सा आप अगर मिसअंडरस्टैंडिंग वैवाहिक जीवन में चलती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं उस वस्तु के बारे में जो आप अगर चुपचाप अपने पास रखते हैं, कैरी करते हैं, तो निस्संदेह भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपको करना क्या रहेगा, आपको लेना रहेगा एक छोटी सी साबुत सुपारी, है ना, सुपारी ले लीजिए, छोटी सी लेना है, आती है मार्केट में मिल जाएगी। और इसके साथ में लेना है एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा, ठीक है, हल्दी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए। दोनों को एक सफ़ेद रंग के रुमाल में लपेटकर और सदैव इसको कैरी करना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे आप ले लीजिएगा, साबुत ही सुपारी होनी चाहिए, छोटी भी आती है, उसको ले लीजिए, हल्दी की छोटी सी गांठ लेकर और एक सफ़ेद रंग के कागज़ में लपेटकर उसको अपने वॉलेट में आप कैरी कीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं से आपके रुके हुए कार्य में वृद्धि भी होगी और भाग्य का भी सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो